अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज, HOD मेडिसिन दी कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आपकी खिदमत में। आज का जो उन्वान है वो गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्रो मीन्स स्टोमक, आइटिस इन्फ्लामेशन, यानी मैदा यानी स्टोमक के म्यूकोजल लाइनिंग में इल्तिहाबी कैफियत, सूजन या इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन होते जा रहा है हमारे खान पान रहन सहन के वजह कर। इसके जो असबाब हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें जो अहम है मैं आपके वो से गुजार कर रहा हूं। इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस बीमारी का वजह एकदम कॉमन वजह है। उसके साथ साथ कुछ कमजोर इम्यूनिटी पावर वाले लोगों में कुछ पैरासाइट, फंगाई, वायरसेस भी वजह बनते हैं। वहीं सटन अद्विया जो आमतौर पे थोड़ा दर्द के नतीजे में नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लोग लेते हैं, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन वगैरह वगैरह। इसी के साथ कुछ लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, वो भी गैस्ट्राइटिस का वजह बनता है। अल्कोहल और स्मोकिंग यानी धूम्रपान, टोबैको चाहे जिस शक्ल में हो, वो भी इसका वजह बनता है। ऑटोइम्यून डिजीजेस जिस तरह डायबिटीज टाइप 1, हाशिमोटो डिजीज वगैरह, ये भी इसके वजह बनते हैं। स्ट्रेस, ट्रॉमा जैसे सीवियर इलनेस, सर्जरी या जलना, बर्न्स वगैरह भी इसके वजूहात बनते हैं। बाइल रिफ्लक्स, बाइल रिफ्लक्स जो है, कभी कभी बैक फ्लो ऑफ बाइल होता है, वो सर्जिकल कंडीशन में या बाईपास स्टमक के ऑपरेशन के कंडीशन में या और भी किसी पैथोलॉजी के नतीजे में जो है बाइल का बैक फ्लो भी इसका एक कारण है। वहीं पे कुछ क्रोनिक डिजीजेस जिस तरह क्रोन्स डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक लीवर डिजीज, ये भी जो है इसका वजह बनते हैं। सर्टेन फूड एलर्जीज, स्पाइसी, सॉल्टी, सावर, तीखा, चटपटा, झालदार, नमकीन, जो खासतौर से प्रोसेस फूड्स, जंक फूड्स वगैरह में पाया जाता है, ये सब भी वजह बनते हैं। ये वजूहात जानने के बाद इसके अकसाम जो है उसमें से जो है मेन 4 है। वैसे अकसाम जो है मैं सब गिनवा रहा हूं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो सडन रोनुमा होता है और बहुत क्विक डेवलप होता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में जो होता है सडन एंड सीवियर इपिगैस्ट्रिक पेन होगा। यहाँ पे बहुत इपिगैस्ट्रियम में सडन एंड सीवियर पेन होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, मतली और कै होगा, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन होगा, पेट एकदम फूला फूला माने भारी भारी इंडाइजेशन होगा। हिमेटेमेसिस यानी वोमिटिंग आएगा ब्लड का, ये एक्यूट का सिम्टम्स है। वहीं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, उसके बाद इरोसिव गैस्ट्राइटिस यानी जहां पे इरोजन होगा, यानी वहां पे करा यानी अल्सर हो जाएगा। वहीं नॉन इरोसिव, नेक्स्ट जो टाइप है नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस,
ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, इशोनोफिलिक गैस्ट्राइटिस। ये था इसके जो है टाइप्स बहुत लंबा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो है एज ए होल जो इसके अलामात हैं, यानी गैस्ट्राइटिस के जो अलामात हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसा मैं अभी बताया कि इपीगैस्ट्रिक पेन, यानी इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा यानी जलन होगा, उसके बाद में ग्लोइंग सेंसेशन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा यानी मतली, और तय यानी उल्टी ये होगा, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी एनोरेक्सिया यानी खाने का मन नहीं करेगा, भूख जायल हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगा। अगर वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है इंटरनली तो ब्लैक टेरी स्टूल होगा जिसको मलीना बोलते हैं, हिकअप, बर्पिंग सेंसेशन होगा, बाइल रिफ्लेक्स वाला कैफियत पाया जाएगा। ये थे इसके अलामात। उसके बाद जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं सर्टेन इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या क्या करेंगे, अपर जीआई इंडोस्कोपी करेंगे, विथ यूरियस टेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे वहां पे एनीमिया है या नहीं, स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड टेस्ट करेंगे, और जरूरत पड़ा तो इन्वेस्टिगेशन में इंडोस्कोपी के साथ साथ और वजूहात को रूल आउट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अब इसमें जो है हम लोग जो खान पान में जो है सबसे पहले जो अवॉइड करेंगे, जिस तरह मैंने कहा फूड एलर्जेंस की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, भले प्राइमरी कॉज हो या ना हो, एग्रेवेटिंग कॉज है, तो उस कंडीशन में हम लोग अवॉइड करेंगे खट्टा, झाल, मसाला, तीखा, चरपरा, ऑयली, फैटी डाइट को हम लोग अवॉइड करेंगे। और इंक्रीज क्या करेंगे, कूलिंग फूड्स यानी ठंडा, जिस तरह कोकम्बर हो गया, अनार का जूस हो गया, बटर मिल्क हो गया, जो भी ठंडे मशरूबात हैं उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। उसके बाद लीन प्रोटीन इस्तेमाल करवाएंगे, हाई फाइबर फूड जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स आ गया, प्रोबायोटिक, बार बार मैं प्रोबायोटिक बोलते हैं, योगर्ट, केफीर। उसके बाद में एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स जिसमें जिंजर, टर्मरिक, ग्रीन टी, लो फैट, हम लोग जो है लो फैट डायरी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो फूड्स हम लोग अवॉइड करेंगे उसमें मैंने अभी बताया स्पाइसी, फ्राइड एंड फैटी फूड्स, प्रोसेस फूड, कैफिनेटेड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल और किसी भी तरह का टबाको, खट्टी जो साइट्रस फ्रूट्स है उसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें एसिड का मिकदार ज्यादा होता है। रेड मीट और हाई फैट डायरी प्रोडक्ट्स भी हम लोग अवॉइड करेंगे। लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग को क्विट कराएंगे, अल्कोहल को बंद कराएंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा खाना, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली खाएंगे, और स्ट्रेस को योगा, मेडिटेशन, इबादत वगैरह से जो है कम करवाएंगे। और जो फूड हैबिट है इरेगुलर जो होता है उसको बंद कराएंगे, एक रेगुलर पैटर्न पे उसको खाना खिलाएंगे।
और एक्सेस लॉन्ग पीरियड के लिए फाका कसी को बंद करेंगे। ये था कुछ जो है आपका डाइटरी एडवाइस। अब इसमें जो है कुछ जो है नेचुरल जो हर्ब्स है उसके जरिए हम कैसे इसको इस बीमारी का मदद कर सकते हैं। मस्तगी जो है पिस्टासिया लेंटिस्कस, ये क्या करेगा, स्टमक का जो गट लाइनिंग है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सैंडलवुड, ये एसिडिटी को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। सौंफ, ये डाइजेस्टिव और कार्मिनेटिव काम करेगा। मुलेठी अस्लेसूस, ये प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, वहां पे जो लाइनिंग डैमेज हो रहा है वो एंटासिड, नेचुरल एंटासिड का काम करेगा। आंवला, एम्लिका ऑफिशिनलिस, ये नेचुरल एंटासिड है और ये जो है पित्त या सफरा को बैलेंस करेगा। एलोवेरा, ये एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। उसके अलावा कुछ टी, हर्बल टी है, जिस तरह सौंफ हो गया, इलायची हो गया, अनार हो गया, इसका जो है जूस या टी इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा अब इसका टिप्स ये है कि खाने में चरपरा, तेज, तीखा, नमकीन, मसालेदार और ज्यादा तेल चर्बी इस्तेमाल ना करें। स्टोमक को ठीक रखने के लिए जो इसका जो कूलिंग फूड्स या फ्रूट्स उसका इस्तेमाल करें। इसबगोल और बेसिल्स और चिया सीड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, उससे निकलने की कोशिश करें। खाने में थोड़ा थोड़ा मिकदार में वक्फा में खाएं। ओवर ईटिंग, ओवरलोडिंग से बचें और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसके मद्देनजर आपको अगर किसी तरह का अलामत हो तो अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें और अगर मजीद आप चाहें तो हम लोगों से भी कांटेक्ट करें। लिहाजा आपको मैंने गैस्ट्राइटिस के मुतालिक जो है उसका डेफिनेशन, उसका टाइप्स, उसका कॉज, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और टिप्स मैंने बताया। आप सेहतमंद रहें और अपने आप को जो है इस कॉमन डिजीज से बचाएं। वहीं पे गैस्ट्राइटिस से मुतालिक एक वर्ड मैं बता रहा हूं कि इसके लिए कॉमन जो होता है एंट्रल गैस्ट्राइटिस, यानी स्टमक का जो लोअर एंड है एंट्रम, वहां का जो लाइनिंग, वहां का जो म्यूकोजा है, वहां पे इन्फ्लेमेशन को एंट्रल गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज।